क्या होगा अगर मैं कहूँ कि पिछले 8-9 महीनों की सबसे बड़ी जो गलती है आज मुझे समझ में आई। 300 से ज्यादा पोस्ट, सैकड़ों वीडियोस, फिर भी रिजल्ट उम्मीद के मुताबिक नहीं। लेकिन कल कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी सोच बदल दी। तो आइए मैं आपसे शुरू करता हूँ। हुआ यूं कि मैं लगातार वीडियो अपलोड कर रहा था, पर कल मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया। उसकी जगह मैंने अपने यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज और जो मेरा प्रोफेशनल प्रोफाइल है फेसबुक का, वो सारी चीजों को मैंने बैठकर ध्यान से देखा। मैंने सोचा कि आखिर कमी कहाँ हो रही है, आखिर गलती कहाँ हो रही है। क्या मेरी मेहनत कम है, क्या मेरा वीडियो खराब है, या फिर कुछ और टेक्निकल इशू है। यही सारी चीजों पर मैंने मंथन किया। फिर मैंने महसूस किया कि मैं एक साथ बहुत सारी चीजें करने का कोशिश कर रहा हूँ। कभी मोटिवेशन वाला वीडियो, कभी डेली ब्लॉग, और कभी मूव ऑन सीरीज, और कभी कुछ और कभी कुछ। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मेरे पास दो दो चैनल है, तो मैं दोनों चैनल पे अलग अलग चीजें डाल रहा हूँ। लेकिन अब मुझे अपनी सबसे बड़ी ताकत समझ में आ गई है। मैं कोई बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ जो कि अब तक मैं बनने का कोशिश कर रहा हूँ। मैं कोई करोड़पति बिजनेसमैन भी नहीं हूँ। मैं एक साधारण सा गांव का साधारण सा लड़का जो कि गांव में चाय बेचता है और जो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए रोज संघर्ष कर रहा है। मैं वैसा लड़का हूँ। शायद यही मेरी असली कहानी है। कर्ज है, संघर्ष है और सपने भी है। और इन्हीं सब के बीच मैंने शुरू किया है 365 डे चैलेंज, और इसे पूरा करने का कोशिश कर रहा हूँ। अब मैं किसी और जैसा बनने का कोशिश नहीं करूंगा। मैं बस अपनी असली जर्नी जो है वो आप लोगों को दिखाऊंगा। डे 141 पर मैं खुद से एक वादा करता हूं कि अब फोकस नहीं बदलूंगा। हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप के इस पूरी सफर को पूरी ईमानदारी और निष्ठा पूर्वक निभाऊंगा। और जब 365 दिन पूरे हो जाएंगे, तब हम सब मिलकर देखेंगे कि एक गांव का चाय वाला 365 दिनों में कितना कुछ बदल दिया। बाकी देख ही रहे हैं कि किस तरह से मैं अपना मेहनत जारी कर रहा हूँ। बहुत सारे काम होते हैं जो कि आपको दिख ही रहा है। घर से खाना लाना, बरसात हो, सर्दी हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, ये सारी चीजों को इग्नोर करते हुए घर से खाना लाना, फिर जो पिताजी हैं वृद्ध हो चुके हैं उन्हें खाना देना, खुद खाना खाना, और इतना से भी काम नहीं होता है। रास्ते में बहुत सारे दिक्कत सामना करना पड़ता है, और दिक्कत तो हम क्या ही बताएं आपको, दिक्कत तो बहुत सारी है। लेकिन मेन पर्पस ये रहता है मेरा कि सारी दिक्कत को पार करते हुए मैं उस जर्नी तक पहुंचूं जो जर्नी को मैंने सपने सोच रखा है। और हर किसी मिडिल लड़का का एक अपना गोल होता है, एक अपना सपना होता है। बहुत सारी चीजों को करने का सपना बनाए रहता है अपने अंदर। बाकी चीजें जो है वो मेहनत से ही आती है, और मुझे उम्मीद है कि एक ना एक दिन मैं वह सारी चीजें हासिल कर लूंगा जो बहुत बरसों से मैंने सपना देखा था। तो अभी सफर में हूँ। सफर में होते हुए भी मैं बहुत ज्यादा वीक महसूस करता हूँ, लेकिन जब मैं अपनी लाइफ को चेंज करने का प्रण ले लिया है, तो इसे चेंज करके ही रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कितना भी टाइम क्यों ना लगे। हाँ, मालूम है मुझे इन सारी चीजों को पूरा करने में बहुत सारा समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, जो कि मैं बिल्कुल रेडी हूँ करने के लिए। और मेरी जो है ये मेहनत कभी जाया नहीं जाएगा, और इन सारी चीजों को देखते देखते मैं काम अपना करते रहता हूँ पूरी निष्ठा पूर्वक। क्योंकि अभी मैं मेहनत नहीं करूंगा तो किसी और के दिशा निर्देश पर मुझे चलना पड़ेगा, फिर मेरे सारे सपने बिखर जाएंगे। मैंने अभी तक बहुत सारे चीजों का त्याग किया है, और हो सकता है इस जर्नी को पूरा करने के लिए बहुत सारे चीज को और भी छोड़ना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। सो त्याग करने के लिए मैं पूरी तरह तैयार हूँ। बल्कि मैं और भी चीजों को त्यागने के लिए तैयार हूँ। यह सबसे मेरी जो गलती है वो आज मुझे समझ में आ गया है। सो मैं अब बिल्कुल भी नहीं भटकूंगा। मैंने आप लोगों को भरोसा दिलाया है कि मैं आपके इस चैनल पर आपको कभी भी निराश नहीं करूंगा।
मेरा जो भी फोकस है मैं आज क्लियर कर दे रहा हूं। अगर कोई नया बंदा आए इस चैनल पर तो वो वीडियो देखते ही ये समझ जाए कि मैं किस पर्पज से वीडियो बना रहा हूं। बाकी अगर आप लोग नए हैं तो मैं बता दूं कि मैंने 8-9 महीने पहले अपना ब्लॉगिंग चैनल स्टार्ट किया था। मेरा पहला नीश जो है वो था अपने लाइफ को चेंज करना, और चेंज करने के दिशा में ही मैं निरंतर निरंतर वीडियो बना रहा हूं। बाकी अभी कोई उतना रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है आप लोगों के द्वारा, दर्शकों के द्वारा। बाकी ये सारी चीज जो है वो प्रोसेस का एक पार्ट है जो कि सब क्रिएटर के लाइफ में आता है, और आगे भी आने वाले जितने भी क्रिएटर है उनके लाइफ में भी आएंगे। सो मुझे यह समझ में आ चुका है। बाकी मैं अपना काम करता रहूंगा, चाहे इसमें जितने भी रोड़े आए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और मैं इसे जारी रखूंगा जब तक उस जगह पे ना पहुंच जाऊं, जब तक अपनी मंजिल अपनी डेस्टिनेशन तक ना पहुंच जाऊं, तब तक ये सारी चीज जो है वो जारी रहेगा, बिना रुके, बिना थमे, बिना आराम किए। तो आप लोगों से मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं।